वेलकम टू ओरो स्टडी। मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 का नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं और उसका नाम है क्या, इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस आज स्टार्ट किए हैं नया चैप्टर। हम लोग शेड थ्योरी, डिफरेंशियल कैलकुलस और मैट्रिक्स का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट में पहले उसको देखिए, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस आप शुरू से स्टार्ट कीजिए, जो आज का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले इसका हेडिंग देख लेते हैं कि बाय इंटीग्रेशन वी मीन टू सम ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन सम ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड समेशन, यानी सबसे पहले जो यूज़ हुआ इंटीग्रेशन का सबसे फर्स्ट जो यूज़ हुआ वो इस सिंबल से किया गया। इस तरह के सिंबल से इंटीग्रेशन का यूज़ किया गया। उसके बाद धीरे धीरे, यानी इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन, पहले बोलते थे इससे बोलते हैं समेशन। क्या बोलते थे पहले? समेशन बोलते थे। धीरे धीरे मॉडर्न युग में आते गए, फिर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ और उसको एस के जैसा लिखने लगा। फर्स्ट लेटर में जो लिखा था एस के जैसा लिखा था, इस तरह इंटीग्रेशन को लिखा था एस के जैसा। इसी एस को ऐसे जो लिखते हैं हम लोग, इसी एस को अब अभी के ज़माने में इस तरह इंटीग्रेशन लिखने लगा। ठीक, समेशन ऑफ यूज एज ए सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन एंड एज ऑपरेटर, यानी इसी को जो समेशन के रूप में लिखते थे, इसी को बाद में ऑपरेटर कहा जाने लगा, यानी इसी को इस्तेमाल करने लगा इंटीग्रेशन में। इसीलिए इसको ऑपरेट जो चलाता है उसी को ऑपरेटर बोलते हैं, तो इसीलिए इसको ऑपरेटर बोलने लगा। अब देखते हैं, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय लिबनिज़, वी विल स्टडी फॉर इंटीग्रेशन टू वे, यानी इंटीग्रेशन को जो यूज़ करते हैं वो दो तरीके से यूज़ करते हैं। दो तरीके से इसका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। एक पहला वो जो लिखा हुआ है एज ए रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन का उल्टा, रिवर्स प्रोसेस जिसको बोलते हैं, यानी उत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती जिसको बोलते हैं। रिवर्स तरीके से चल रहे हैं, ऐसे उधर से अगर चलेंगे तो इसी को बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस। तो अब दूसरा देखिए, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी साफ इसमें कह दिया है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। अगर इंटीग्रेशन यानी हमको डिफरेंशिएशन अगर पता है तो इंटीग्रेशन नहीं भी पता है अगर, तो हम मेरा डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन पता है, डिफरेंशिएशन नहीं भी पता है, तो मेरा इंटीग्रेशन क्लियर हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, रिवर्स हैं। तो चलते हैं हम लोग, इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल। इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, तो इसको मिटा देते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं इंटीग्रेशन का। सबसे फर्स्ट में है dx का इंटीग्रेशन। किसका? dx का इंटीग्रेशन। इसका जो इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी होता है। क्या होता है? x प्लस सी होता है dx का इंटीग्रेशन। अब ex dx का इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाता है ex ही हो जाता है प्लस सी। ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है। इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरह होता है लाठी, जिसको बोलते हैं उल्टा लाठी, जिसको बोलते हैं उल्टा लाठी। अब अगर बात करें ax की, ax dx, यानी ax का इंटीग्रेशन हो जाएगा a पर पावर x बटे log a टू द बेस c। यही हो गया ax का इंटीग्रेशन। अब देखिए, साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन ये माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। अब डिफरेंशिएशन की बात करें इसमें, तो डिफरेंशिएशन जो होता था, देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाय डी एक्स ये होता था माइनस साइन एक्स।
माइनस साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन कर दिए तो माइनस कॉस एक्स हो गया। देखिए उल्टा वाली बात आ रहा है कि नहीं, जस्ट इसका रिवर्स डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स है। तो उसी तरह अगर इंटीग्रेशन की बात करें, कॉस एक्स डी एक्स बराबर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कर दें तो ये होता है कॉस एक्स। देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किए तो साइन एक्स आया, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिए तो कॉस एक्स आ गया। क्या आ गया? कॉस एक्स आ गया। यानी क्या बोले डिफिनेशन में कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है यानी रिवर्स होता है, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। ये था कॉस एक्स। अब देखते हैं आगे, टेन एक्स, सॉरी इसको बाद में लिखेंगे, ये मॉडर्न हो गया थोड़ा सा, इसको प्रूव भी करेंगे। अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सी। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसको यहाँ लिखिए, कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, इस जगह लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। अगर डिफरेंशिएशन की यहाँ पे बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स बराबर होता था 1 बाय रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता था डिफरेंशिएशन उसका। इंटीग्रेशन इसका अगर किए तो ये आया साइन इनवर्स एक्स। फिर उसी तरह अगर करेंगे डी एक्स बाय माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लगा दिए हैं अभी बार, तो इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। क्या हो गया? कॉस इनवर्स एक्स। अब आगे देखते हैं, डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर कर दिए, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स। क्या हो गया? टेन इनवर्स एक्स हो गया। तो ये थी थोड़ी सी मोटी सी बात। अब चलते हैं कांस्टेंट फंक्शन की ओर। अगला हेडिंग क्या देंगे? कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम अगला हेडिंग दे रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो इसको लिखिए तब तक। तो आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। और अगला हेडिंग दे दिए हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या हेडिंग दिए हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं इसमें कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाय डी एक्स बराबर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो आप सभी को पता है कि कॉस एक्स होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, अब इसका करेंगे रिवर्स होता है, तो देखते हैं करके। इंटीग्रेशन कॉस एक्स का किए तो साइन एक्स आ गया मेरा, ये आ गया साइन एक्स आ गया। अब देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 1 जोड़ दिए, इसमें कांस्टेंट की बात हो रही है तो 1 कांस्टेंट है, बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स हुआ। अब इसका कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स प्लस 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब अगला देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग 3 बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स हुआ। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे कॉस एक्स से डी एक्स का तो फिर हो जाएगा साइन एक्स प्लस लॉग 3, यानी ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब कुछ मान नहीं होता। अब देखिए कॉस एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स लॉग 3 को मान लिए ये कांस्टेंट है। क्या बताए थे? फॉर्मूला में भी बताए थे कि कांस्टेंट लिखा नहीं जाता है, लिखना पड़ेगा। वेयर सी इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये आपका इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ से निकला कांस्टेंट, जो सी लिखते हैं इसका मतलब आप खुद ब खुद समझ लिए। ठीक, तो अगला देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसी कांस्टेंट पे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं
यहाँ पे इस जगह डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ये ए गुना में है तो ये बाहर हो जाएगा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब अगर इसी का इंटीग्रेशन अगर कर देंगे, अगर इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन में बताए थे कि माइनस हो जाता है, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, ये ए है ना, इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट रहता है तो वो गुना में नहीं जाके भाग में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा बटे ए हो जाएगा, यही हो गया इंटीग्रेशन, प्लस इधर सी हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक, ये हो गया इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन अगर दूसरा करेंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी लेते हैं डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ये ए कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, बराबर हो गया 1/a साइन ए एक्स प्लस बी, ये हो गया मेरा कांस्टेंट। अब और एग्जांपल देखते हैं, इधर एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन अगर देखें तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x प्लस 3, दो कांस्टेंट में है, टू कांस्टेंट में है तो इंटीग्रेशन में क्या होता है भाग में चल जाता है, बटे 2 प्लस सी हो जाएगा, यानी इसी को अगर लिखें तो -1/2 कॉस 2x प्लस 3 प्लस सी हो जाएगा। ये हो गया एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं और इसी में लेते हैं एग्जाम्पल 1/5x प्लस 4dx, क्या लिए 1/5x प्लस 4dx का इंटीग्रेशन, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ x, क्या होता है लॉग मॉड ऑफ x, तो ये 1/x की तरह ये है तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ 5x प्लस 4/5, क्यों हुआ 5, क्योंकि यहाँ गुना में है, इंटीग्रेशन में भाग में चल जाता है कांस्टेंट, प्लस सी हो जाएगा, यही हो गया इंटीग्रेशन। तो अगले क्लास में देखेंगे हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, 4 मेथड होगा, उसमें पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट और पार्शियल मेथड पढ़ेंगे। हम लोग अगले लेक्चर में पूरा कवर कर लेंगे। आज हम लोग बेसिक पढ़ लिए इंटीग्रेशन क्लास का, बेसिक पार्ट 1 का, तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा, इसी पे बेस्ड उस पर हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम, उसके बाद हम लोग थ्योरम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स इस वीडियो का लाभ उठा सके।